मदरसा पैरा टीचर पंचायत सहायकों को अडॉप्ट कर लिया गया है। इसको लेकर 21 अक्टूबर 2022 के माध्यम से कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा और पुस्तकालय विभाग पंचायती राज विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया है। प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज विभाग को, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को और समस्त संयोजकों और सचिव राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर को। और आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी, इसके अलावा पैरा टीचर को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में ये लेटर है वो यहाँ पर जारी किया। यानी कि दोस्तों इनका अडॉप्शन जो है वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब मिनिमम मानदेय मैक्सिमम मानदेय क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। विभिन्न पत्रों का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर को अडॉप्ट यहाँ पर कर लिया गया। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत सहायक की संख्या 23,749, शिक्षाकर्मी जिसमें वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी 26, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी 1764 और सामान्य शिक्षाकर्मी जो है 2048 हैं। इसके अलावा पैरा टीचर 3886 है। तो दोस्तों ये संख्या है, यानी कि करीब आप देख सकते हैं करीब 28,000 जो संविदा कार्मिक हैं उनको विभाग द्वारा, जो मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव विभाग है उनके द्वारा अडॉप्ट यहाँ पर कर लिया है। साथ ही उक्त पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु इन पदों का नवीन जो पदनाम मानदेय जो निर्धारण की जो निम्न प्रकार स्वीकृति दी गई है। आप देख सकते हैं शिक्षा कर्मी का जो नाम होगा वो शिक्षा सहायक होगा, पैरा टीचर का नाम पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक का नाम विद्यालय सहायक होगा। मैं बता दूं शिक्षा कर्मी का जो नाम शिक्षा सहायक है उनका नियमों के अंतर्गत लाए जाने हेतु निर्धारित जो मानदेय वो 10,400 रुपये, पैरा टीचर जिनका नाम पाठशाला सहायक 10,400 रुपये और ग्राम पंचायत सहायक जिनका नाम विद्यालय सहायक है उनका मानदेय 10,400 रुपये रखा है। तो दोस्तों साथ ही इन्होंने कहा कि नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। साथ ही एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्मिक जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उन पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू नहीं होंगे। ये जो रूल्स है ओनली संविदा कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अधीन लाया जाएगा। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों को कार्मिकों को निम्नानुसार सेवावधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय और निम्न संशोधित पदनाम देय यहाँ पर होगा। तो दोस्तों शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक जिनका नाम शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक होगा उनको अडॉप्ट कर लिया गया है और यहाँ पर जो मूल मानदेय इनका रखा गया है 10,400 रुपये। साथ ही अगर किसी कार्मिक का ये जो है उच्च अवधि हो गई है यानी कि ज़्यादा सेवा अवधि हो चुकी है काम करते हुए तो उन्हें निम्न मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। मैं बता दूं शिक्षा सहायक यानी कि जिनको संविदा सेवा अवधि 9 साल हो गई है उन्हें शिक्षा सहायक ग्रेड सेकंड के अधीन लाया जाएगा और उनका मानदेय 18,500 रुपये होगा। इसी प्रकार से शिक्षा सहायक 18 वर्ष होने पर शिक्षा सहायक ग्रेड फर्स्ट 32,300 रुपये, पाठशाला सहायक 9 साल होने पर पाठशाला सहायक ग्रेड सेकंड 18,500 रुपये, 18 वर्ष से अधिक होने पर पाठशाला सहायक ग्रेड फर्स्ट 32,300 रुपये। इसी प्रकार से विद्यालय सहायक यानी कि पंचायत सहायक 9 साल हो गई अवधि तो विद्यालय सहायक ग्रेड सेकंड मानदेय 18,500, 18 साल या उससे अधिक सेवा अवधि हो चुकी है तो विद्यालय सहायक ग्रेड फर्स्ट और 32,300 रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही उपरोक्त संशोधित जो मानदेय वो निम्न शर्तों के अधीन रहेगा, यानी कि ये जो निम्न शर्तें हैं वो पूरी करने पर ही इनको उपरोक्त जो मानदेय वो दिया जाएगा।
इन्होंने कहा है कि जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रमशः 9 एवं 18 वर्ष की इन नियमों से सेवा पूर्ण करने पर यदि मानदेय प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि किसी कर्मचारी ने 9 और 18 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है, साथ ही और उनको प्राप्त होने वाला मानदेय निर्धारित मानदेय से अधिक है, तो ऐसा जो है उनके 2 वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद में जो मानदेय होगा वो दिया जाएगा। साथ ही जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है, जिनकी 9 एवं 18 वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई सेवा संविदा सेवा 9 एवं 18 वर्ष की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर जाकर अग्रिम कार्रवाई की जावे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा संशोधित जो आदेश है निर्देश है वो नियम जो है प्रभावी होंगे। साथ ही उपरोक्त जो स्वीकृति है वित्त विभाग की ID संख्या 14/22/000108 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 में प्रदत्त सहमति के अनुसरण में दी गई है। पवन कुमार गोयल अतिरिक्त मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से लेटर जारी है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाइयों सूचना। तो करीब 28,000 जो संविदा कार्मिक हैं, जिसमें पंचायत सहायक 23,749, शिक्षाकर्मी वरिष्ठ शिक्षाकर्मी 26, वरिष्ठतम 26, वरिष्ठ 1764, सामान्य 2,048 और पैरा टीचर 3,886 कार्मिकों को अडॉप्ट कर लिया है और उनको वर्तमान में 10,400 रुपये मानदेय जो संरक्षित किया गया। साथ ही मानदेय बढ़ोतरी की जो अनुशंसा है वो यहाँ पर की जाएगी। 9 साल पर होने पर 18,500, 18 वर्ष से अधिक होने पर सेवा अवधि 32,300 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। और मानदेय जो है वो ये जो उपरोक्त मानदेय है और 18,500 और 32,300 निम्न 2 शर्तों के अधीन यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं पहली जो शर्त है कि जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है, यानी कि उन कार्मिकों क्रमशः 9 व 18 साल की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय, यानी कि नवीन पुरानी सेवा अवधि को यहाँ पर नहीं माना गया है। इन्होंने कहा कि जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है, यानी कि उन कार्मिकों को क्रमशः 9-18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि मानदेय जो है उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक तय है तो ऐसे कार्मिकों को प्राप्त होने वाले मानदेय में 2 जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो लागू की जाएगी। साथ ही जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय सुरक्षित है उनकी 9 व 18 वर्ष की सेवा अवधि की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी। यानी कि 9 और 18 साल की जो गणना है, जो नवीन जो सेवा नियम है जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत आने से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 व 18 वर्ष की गणना इसमें सम्मिलित नहीं होगी। यानी कि दोस्तों जो उपरोक्त मानदेय 9 साल और 18 साल वाला 18,500 और 32,300 वाला वो नवीन सेवा अवधि से माना जाएगा, नई की पुरानी सेवा अवधि से। यानी कि नई जो सेवा अवधि है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी, पुरानी सेवा अवधि को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल